स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि मेटल बॉल इज इमर्स्ड इन अल्कोहल weighing W1 at 0 degree and W2 at 59. Coefficient of cubical expansion of metal is less than that of alcohol. Assume that the density of the metal is large compared to that of alcohol. It can be shown that. Okay. तो यहाँ पर बोला है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले क्या क्या डेटा दिया हुआ है देखो। पहले तो हम 0 डिग्री की बात कर लेते हैं। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद फिर हम बात करेंगे एट 59। तो 0 डिग्री पे जैसे बोल रहा है वेट डब्लू है। तो जब तुम मेटल बॉल को अल्कोहल में डुबाओगे तो इस पे दो फोर्स लगेगा। एक वेट, ओरिजिनल वेट मान लो कि डब्लू है, और एक अपथ्रस्ट। तो ये जो वेट दिखा रहा वो कितना दिखा रहा, W1। तो वो तो अपेरेंट हो गया ना। तो W1 कितना हो गया, एक्चुअल माइनस अपथ्रस्ट। तो W1 इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। किस में डुबाया हुआ है ये, अल्कोहल में। तो डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल क्या लिख सकते हैं, V ऑफ द बॉल पूरा डूबा हुआ है इनटू G। ठीक है, जितना सबमर्ज है वही वॉल्यूम ऑफ द बॉल है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है एट 59 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका वेट है वो W2 है। मतलब इस बॉल का वेट जो ओरिजिनल था वो तो उतना ही रहेगा। अब थ्रस्ट यहाँ पहले के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। तो नया वेट जो आ रहा है W2 वो आ रहा है W माइनस एफ बी डैश। तो W2 इक्वल टू क्या हो गया, W माइनस एफ बी डैश कितना होगा, डेंसिटी ऑफ एल्कोहल। लेकिन पहले जो डेंसिटी था अब वो नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पहले जो था वो नहीं रहेगा, इनटू जी। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेंशन कंसीडर कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन। तो जैसे तुम हीट करोगे ना तो अल्कोहल का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो उसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा। उसी तरह से बॉल का वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो उसका भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए तुमको ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, रो ए डैश का वैल्यू और रो वी डैश का वैल्यू लिख लेते हैं। तो रो ए डैश डेंसिटी का रिलेशन, डेंसिटी ओरिजिनल अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। ओके। उसी तरह से अगर मेरे को लिखना है वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे बी लिखना था मेरे को, सॉरी, बॉल का वॉल्यूम लिया ना। तो यहाँ पे बी बी डैश आ जाएगा V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। चेंज इन टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम है। तो डेंसिटी वाला रिलेशन और वॉल्यूम वाला रिलेशन तुमको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पुट कर दो इनका वैल्यूज को। ठीक है, तो W2 बराबर क्या आ जाएगा, W1 माइनस रो ए डैश हो जाएगा रो 1 प्लस गामा ए थीटा इंटू वॉल्यूम नया क्या हो जाएगा, V टाइम्स ऑफ 1 प्लस गामा बी थीटा इंटू जी। तो W2 क्या आ गया, W माइनस रो, किसका ये वैल्यू ले रहे हैं हम, ओरिजिनल कितना था रो ए, ओरिजिनल कितना था VA। तो ओरिजिनल वाला था इतना, तो ये क्या हो गया रो ए VA जी टाइम्स 1 प्लस गामा बी थीटा अपॉन 1 प्लस गामा ए थीटा। अब देखो ये वाला टर्म दोनों में कंपेयर करो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म भी सेम है। इसका वैल्यू हम देखते हैं 1 से ज्यादा है या कम है। क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि आपका जो इसका वैल्यू है किसका, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज लेस देन अल्कोहल। मतलब अल्कोहल का क्यूबिकल एक्सपेंशन ग्रेटर देन मेटल है जो कि बॉल है। तो अगर दोनों तरफ दोनों तरफ थीटा मल्टीप्लाई करते चलेगा। तो गामा ए थीटा इज ग्रेटर देन गामा बी थीटा। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दे तो चलेगा। तो 1 प्लस गामा ए थीटा इज ग्रेटर देन 1 प्लस गामा बी थीटा। तो हमको यहाँ से अगर दिखेगा तो ये वाला वैल्यू कम है और ये ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर कि 1 प्लस गामा बी थीटा कम है और उसको डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस गामा ए थीटा से जो ज्यादा है। तो इसका वैल्यू तो लेस देन 1 आएगा ना। तो एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं कि इसका वैल्यू आया है, सपोज करो
0.8, तो W2 क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल है कि 0.8 आया है, इतना आएगा जरूरी नहीं है, 1 से कम आना चाहिए। तो W माइनस रो ए वी ए जी इंटू 0.8। अब तुम खुद सोचो कि ये वाला पार्ट ज्यादा है या ये ज्यादा है? तो ये वाला पार्ट ज्यादा है, ये कम है। क्यों? क्योंकि इसको हम 8 से गुना कर रहे हैं और 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 0.8 का मतलब यही होता है ना। तो ये पार्ट कम है और ये पार्ट ज्यादा है। तो मान लो कि हम इसका वैल्यू ले लेते हैं 20, और इसका वैल्यू 20 से कम ले लेते हैं 10। ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं कि W जो है वो W माइनस 10 हो रहा है, और ये W1 जो है ये W माइनस 20 हो रहा है। तो तुम खुद सोचो कि कौन ज्यादा कौन कम है। तो W में अगर 10 कम करेंगे तो W2 मिलेगा, लेकिन 20 कम करने पे W1 मिलेगा, है कि नहीं? तो इसमें तुम जो वैल्यू पा रहे हो, W2 का वैल्यू ज्यादा है या W1? तो कोई भी बता देगा कि सर W2 इज ग्रेटर देन W1। क्योंकि अगर W1 मान लो 80 है, तो 80 माइनस 10 70, और ये 80 माइनस 20 60। तो जाहिर सा बात है W2 इज ग्रेटर देन W1। तो इस तरह से एग्जाम्पल लेकर के, कॉन्सेप्ट को यूज करके पूरा क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे, एंड W2 इज ग्रेटर देन W1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप तुमको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।